हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट 1 अर्थात कार्यपत्रक 1। ये वर्कशीट क्लास 8 कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की है और ये ली गई है चैप्टर लाख की चूड़ियों से। आप वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक में डेट लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे और फिर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलो हमारी वर्कशीट शुरू करते हैं कि इस वर्कशीट में जो लाख की चूड़ियों के चैप्टर से ली गई है, पार्ट से ली गई है, उसमें क्या कहा गया है। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। जो आपकी ये वर्कशीट है, ये पाठ 2 वसंत के पाठ 2 से ली गई है और उस पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इस वर्कशीट के माध्यम से, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम इस चैप्टर के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे अर्थात कोशिश करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र है बदलू। यह एक कहानी है, लाख की चूड़ियाँ क्या है, एक कहानी है और इसका जो मुख्य पात्र है वो है बदलू। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। बदलू क्या करता था, उसका काम क्या था, चूड़ी बनाने का। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। जो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और जो लेखक है जिन्होंने इस पाठ को लिखा है वो बदलू के कार्य को बहुत ध्यान से देखता था। उसने उनके कार्य की बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन की है, अवलोकन किया है, इसीलिए उन्होंने बदलू के काम को अपने नीचे लिखे पाठ के अंश के आधार पर अच्छे से डिस्क्राइब किया, अच्छे से बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। चलो हम अपनी कहानी पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कहता है कि पूरे गांव में मुझे जो सबसे अच्छा जो आदमी लगता था वो थे बदलू, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देते थे। क्योंकि जो बदलू है वो लेखक को सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाते थे। लाख क्या है, एक तरह का पदार्थ होता है जिसका प्रयोग हम चूड़ी बनाने के लिए करते हैं। आपने लाख के कड़े सुने होंगे, नहीं देखा है तो आप अपनी मम्मी से पूछिए, उन्हें पता होगा, वो आपको दिखा भी देंगी। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कहता है कि मुझे अपने मामा के घर जाने का चाव इसलिए रहता था क्योंकि जब मैं वहां से वापस आता था तो मेरे पास बहुत ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो हर किसी बच्चे को पसंद होती हैं, हर किसी बच्चे के मन को मोह ले, ऐसी गोलियां थी मेरे पास। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। फिर लेखक कहता है कि जो बदलू है वो मेरे मामा के गांव में रहते हैं, इस कारण से मुझे उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। परंतु लेखक भी उन्हें क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे, बदलू मामा नहीं कहते थे, जैसा कि गांव के सभी बच्चों से कहा करते थे। लेखक ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसीलिए जो लेखक है वो भी बदलू को बदलू काका ही कहने लगे, बदलू मामा नहीं कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। लेखक कहता है कि जो बदलू का मकान था, उसका जो घर था वो थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था और जो मकान है उसके सामने सहन था। सहन होता है कि दीवार से घिरी हुई कोई जगह जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उस सहन पे क्या लगा हुआ था, एक पुराना सा नीम का पेड़। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उस पेड़ के नीचे ही बैठकर बदलू अपना काम करता था चूड़ियाँ बनाने का। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता और उसके साथ में जहाँ वो बैठता था वहीं पर भट्टी दहकती थी, भट्टी चलती रहती थी जिसके अंदर वह लाख को पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके
चूड़ी का आकार देता था। सामने ही उसके एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर वो क्या करता, जो लाख है वो मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला कर उस लाख को वो क्या करता था, पतला करके और चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। फिर लेखक कहता है कि पास में ही, बदलू के पास में ही, वहीं पर जहाँ वो लाख पिघलाता था, 4-6 विभिन्न आकार की, अलग अलग आकार की बेलन नुमी मुंगेरियां रखी होती थी। मुंगेरी क्या होती है कि बेलन के आकार पे, जब वो रोटी बनाते हैं ना, वो जो बेलन होता है उसके आकार का ठोस लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसे मुंगेरी बोलते हैं। वहाँ पे 4-6 मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। इन मुंगेरियों पर वो लाख की चूड़ियों को आकार देने के बाद चढ़ाता और इन्हें गोल और चिकना, इनके आकार को गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। और फिर जब एक हाथ की पूरी चूड़ियाँ बन जाती, उसके बाद वह उन पर क्या करता, रंग करता, कलर करता। अब यहाँ पर बेटा कुछ नए शब्द दिए गए हैं। पहले तो आप इन शब्दार्थों को लिखोगे। जैसे लाख, लाख क्या होता है, एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है प्राकृतिक। फिर है सहन, सहन का अर्थ है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान या जगह है, जिसे हम घेरा या बाड़ा भी बोल सकते हैं। फिर है मुंगेरी, मुंगेरी होता है एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। बेलन के आकार के ठोस लकड़ी के टुकड़े को मुंगेरी कहा जाता है। फिर है प्रश्न उत्तर। अब हम वर्कशीट की प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? लेखक को अपने मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वहाँ पर थे बदलू काका, और बदलू काका उसे रंग बिरंगी लाख की बहुत सारी गोलियाँ देते थे, इसलिए उन्हें वहाँ जाना अच्छा लगता था। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, वो आपको बताना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, लेखक को मामा के घर जाना इसलिए पसंद था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। जो बदलू काका है वो लेखक को बहुत सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था, इसलिए लेखक को अपने मामा के गांव जाना अच्छा लगता था। फिर पूछा था इस क्वेश्चन में कि आपको छुट्टियों में कहाँ जाना अच्छा लगता है, तो आप लिखोगे, मुझे भी छुट्टियों में अपनी नानी के घर, मामा के घर या चाचा के घर, जहाँ भी आपको जाना अच्छा लगता है वो लिखना है कि घर जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे अपनी नानी के घर जाना बहुत पसंद है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। इस पाठ में लाख की चूड़ियों के बारे में बताया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनते हैं? क्या आप कुछ और चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिनसे हम चूड़ियाँ बना सकते हैं? तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देखते हैं कि इसमें हम क्या लिखेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, इन सब से भी हम चूड़ियाँ बना सकते हैं। तो आप लिखोगे प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में, लाख के अलावा चूड़ियाँ कांच, चूड़ियों पे बेटा चंद्र बिंदु लगाना, कांच की, प्लास्टिक की तथा धातु आदि की भी बनाई जा सकती है। मेटल की चूड़ियाँ भी होती है, प्लास्टिक की भी और कांच की भी। ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। पहले बेटा ये आएगा प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इसको कर लेना 4, ये ठीक कर लेना। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका बुलाते थे। अनुमान लगाया कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। जो लेखक है वो बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका बोलते थे। वैसे तो उन्हें उसे मामा बोलना चाहिए था क्योंकि वो उनके मामा के गांव के थे, परंतु वह भी उन्हें बदलू काका कहते थे। तो बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसी कारण से लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते थे। क्योंकि जो सभी लोग करते हैं, बच्चे जनरली उसी चीज़ का अनुसरण करते हैं, उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है बेटा कि आप अनुमान लगाए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो आप लिखोगे,
बच्चे अक्सर दूसरे या बड़े जो करते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये आप लिखोगे इस क्वेश्चन के आंसर में सेकंड पार्ट में। फर्स्ट जो पार्ट है, लेखक बदलू को मामा क्यों कहते थे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब है लास्ट क्वेश्चन वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 था। क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? क्या आपने भी किसी को बदलू की तरह सामान बनाते देखा है? तो उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, मेरे घर के पास एक फर्नीचर की दुकान है जहाँ पर कारीगर लकड़ी से अलग अलग प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं। इसके लिए वे मशीनों तथा अपने हाथों का प्रयोग भी करते हैं। वे अपनी मेहनत से लकड़ी को सुंदर सुंदर फर्नीचर का आकार देते हैं। आप लिख सकते हैं कि मेरे घर के पास या मेरे घर के सामने कोई फर्नीचर की दुकान है, वहाँ पर जो कारीगर है वो लकड़ी को बहुत सुंदर सुंदर आकार देता है, उससे सोफे, बेड और भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है। इसके लिए वो मशीनों का प्रयोग भी करता है और अपने हाथों का प्रयोग भी करता है। वो अपनी मेहनत से लकड़ी को बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर में बदल देता है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.